गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। आदरणीय मित्रों, जो भी साधक योग के अंदर लंबे समय तक ध्यान पर बैठे रहना चाहते हैं, उसमें आहार का बड़ा महत्व है। हम प्राणायाम वगैरह तो लगाते ही हैं। जब मैंने कुंडलिनी को जागृत किया था, 3:45 बजे उठना, कपाल भाती लगाना 10 मिनट के लिए, 7 बजे तक ध्यान पर बैठना, फिर योगाभ्यास करना, फिर 3 बजे से वापस उसी प्रक्रिया में लग जाना। जब हम बीच में कोई हमारे मन में किसी तरह के गप्प मारने के, किसी तरह कंपनी बनाने के विचार नहीं आएंगे, तभी जाकर के कुंडलिनी जागरण संभव है। यहां पर सबसे प्रथम जो बात आती है वो आती है शरीर को स्वस्थ रखने की, आहार की। आहार में खीर का बड़ा महत्व है योगियों के लिए। जैसे हम इसमें आपको अन्न को छोड़ना होगा, अन्न को आप एक साथ नहीं छोड़ सकते। एक साथ छोड़ेंगे अगर तो आपका भोजन व्यवस्था पर ही ध्यान रहेगा, ध्यान पर ध्यान एकाग्र नहीं होगा, आपका ध्यान नहीं लगेगा। तो जैसे हमने खीर बनाते हैं तो उसमें धीरे धीरे करके चावल की मात्रा कम करते हुए चले जाते हैं। जैसे आपने 200 ग्राम दूध लिया तो इसमें जो भी आप अनुपात में अपने में चावल डालना चाहे उतने ही चावल तोड़ करके रोजाना लेना और उसमें से कम करना। जैसे आज अपन ने 20 चावल कम करे, दूसरे को 30 करे, 40 करे, 50 करे, इस तरह से गिन के भी किए जा सकते हैं और तोल करके भी किए जा सकते हैं। दूध की मात्रा जहां की जहीं रहेगी उस मात्रा में कोई कमी नहीं आएगी, चावल की मात्रा के अंदर कम आएगी। आपकी अगर टीएमटी पॉजिटिव है तब भी आप ध्यान की एकाग्रता को प्राप्त नहीं कर सकते। मेरा कहना है कि भाई जैसे आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उसमें आपको श्वास फूल रही है, किसी भी तरह से मतलब आपका जो है चलने में परेशानी आ रही है, आपके लिए घुटनों में दर्द रहता है, तो भी आपकी ध्यान की एकाग्रता नहीं बनेगी। आपको पहले सर्वप्रथम आपको आपके शरीर को ही निरोग करना होगा। इसको हम लोग भोजन के उससे भी ले सकते हैं। जैसे मैंने पूर्व में बताया था कि जैसे हमने सब्जी के अंदर चपाती को डाल दिया, फिर चम्मच से उठा के सब्जी को खा रहे हैं। इस बीच में अगर भूख लगे हमारे लिए तो हमें फलों का उपयोग करना चाहिए। एक जो आलू है, शकरकंद है, जो भी इस तरह से आप जानते हो, केले हैं, इनकी मात्रा हमारे भोजन में न्यूनतम होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो मैं सब्जी की बात कर रहा था, तो धीरे सब्जी से मतलब सब्जी होना चाहिए, दालें वगैरह नहीं। जो दाल ले रहे हो आप तो थोड़ी बहुत मात्रा में, अल्प मात्रा में ले लें और धीरे धीरे करके उसमें चपाती की मात्रा को कम करते चले जाएं, सब्जी को रहने दें। मैंने आपसे कहा कि फल वगैरह तो आप लें, आप जो भी सीजन में जो भी मौसम के अनुसार फल ले सकते हैं, कम मात्रा में भूख लगे तो। इस तरह से अगर आप लंबी साधना रहते हैं तो आपको भोजन की मात्रा, अन्न की मात्रा न्यूनतम उस पर आकर के आप बंद भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ और प्रसन्न चित्त भी बनाए रख सकते हैं। कुंडलिनी जागरण वालों को तो ये जो मैं बता रहा हूं आवश्यक ही है। आपके अगर घुटनों में दर्द रहता है तो आप
बाबा रामदेव जी ने अच्छे कई आसन बताएं, उनका आप उपयोग करें, निश्चित रूप से दर्द बंद होता है। साथ में हल्दी और मेथी दाना की बराबर मात्रा लेकर के चम्मच से, छोटी चम्मच से फक्की लगा लें। कभी कभार एक जो आप काढ़ा वगैरह जो भी लेते हैं तो उसे नियमित नहीं लें, जब आवश्यकता महसूस करें तभी ही लें। शरीर को स्वस्थ रखें। मैंने आज जो है आपको अन्न को छोड़ने के संदर्भ में बताया है। अन्न को एकदम से नहीं छोड़ा जा सकता, ये योगियों के लिए है। नमस्कार, इतना ही।